हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए फर्स्ट अपना इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। आपके पास ये हो गया भाई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका एक पासिंग पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। कोऑर्डिनेट तो उसके x1 y1 और z1 ले लिया हमने, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको वेक्टर ए से डिनोट कर लिया है। एंड गिवन ए पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर गिवन है हमारे पास, और वो वेक्टर है उसको m वेक्टर से डिनोट कर दिया गया। तो यहाँ से इस लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा आपके पास क्या, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। क्या बनेगी भाई, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर m ले लो आप, क्योंकि आपने पैरेलल वेक्टर है वो m ले रखा है यहाँ। तो ये लैम्डा वेक्टर m बन गई। यहीं से आपके पास जब कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं हम लोग, क्या फाइंड करते हैं बेटा, कार्टेशियन फॉर्म अगर हम फाइंड करते हैं इसी की, तो अपने पास क्या होता है, जो पासिंग पॉइंट है उसकी हेल्प से तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन जो m जो पैरेलल वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट्स है वो डायरेक्शन रेशियो का काम करेंगे। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये आपके पास उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म कह रहा है तो जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ले लो, डायरेक्शन रेशियो से जो बनता है वो पैरेलल वेक्टर m बनता है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करवाता है तो कोऑर्डिनेट यूज हो गए पॉइंट के, और जो m वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन होंगे। ये तो आपके पास हो गया भाई वन पासिंग पॉइंट के लिए। इसी रिजल्ट को ये डायरेक्शन रेशियो के साथ साथ आप लोग इसको डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी लिख सकते हो बेटा। x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में n के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो टू गिवन पॉइंट से अगर पास होने वाली लाइन की आप इक्वेशन लोगे तो उस केस के अंदर आपके पास डायग्राम में क्या बन गया भाई, किस टाइप से आ गया हमारे पास, ये आपके पास बन गया, ये कोई भी एक लाइन है, इसके टू पासिंग पॉइंट गिवन है ए, और नेक्स्ट को इधर बी लिख लिया है। ए वाला है वो x1 y1 और z1 बन गया, बी का है वो आपके पास बन गया x2 y2 और z2। जब बात यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की आती है तो ए वाले का पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर ए से डिनोट कर दिया, बी का पोजीशन वेक्टर है उसको वेक्टर बी से डिनोट कर दिया। तो फर्स्ट में यहाँ भी मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास जो वेक्टर फॉर्म बनेगी इसकी वो बनेगी बेटे वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या बनेगी भाई, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जब कार्टेशियन फॉर्म में आप आओगे, कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस में z1। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी, ये वेक्टर इक्वेशन होगी जब लाइन के टू पासिंग पॉइंट्स गिवन हो। तो ये 4 रिजल्ट्स बनते हैं टू वेक्टर के, टू कार्टेशियन फॉर्म के। इनको अगर आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कोई खास मुश्किल होने वाली नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन एक जैसे हैं जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 13.2 है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, ए लाइन passes through the point whose position vector is
लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो लेट वेक्टर ए से उसको डिनोट कर लो, और ये बन गया 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन कह रहा है, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, जिसको वेक्टर एम से आप लोग लिख सकते हो i प्लस j माइनस 2k। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेजियन फॉर्म। तो आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म अगर आप लोग लेते हो तो बेटा आपके पास होता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर m। तो यहाँ से वेक्टर ए तो आपके पास है 2i माइनस j प्लस 4k और प्लस में लैम्डा इंटू वेक्टर m मीन i प्लस j माइनस में 2k। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कार्टेजियन फॉर्म फाइंड करवा रहा है। एक तो आप लोग वेक्टर फॉर्म से कार्टेजियन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। सेकंड ये है कि आपके पास जो पासिंग पॉइंट गिवन है उसको जो पोजीशन वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दो। आप यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे 2 - 1 4 एंड हुज डायरेक्शन रेशियो आर। देखिए पासिंग पॉइंट तो बनता है जो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट से, और जो वेक्टर m जो पैरेलल वेक्टर या इन दी डायरेक्शन जो वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट से डायरेक्शन रेशियो आते हैं हमारे पास 1 1 - 2। तो यहाँ से लाइन की जो इक्वेशन का फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c है। यहाँ से x माइनस x1 की अगर बात करता हूँ तो ये x1 y1 z1 है, ये ABC है। तो आपके पास यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियो ABC है। क्या करोगे x माइनस x1 2 आ गया अपॉन में 1 आ गया इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन में 1 आ गया इज इक्वल्स टू z माइनस में 4 अपॉन में क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। ये आपके पास इसकी कार्टेजियन इक्वेशन आ गई। तो आपको ने देखा यहाँ पे वन पासिंग पॉइंट हो और पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और एक कार्टेजियन इक्वेशन भी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और वेक्टर इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। तो पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 - 2 3। इट मीन्स यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने वेक्टर ए से लिख दिया i माइनस 2j प्लस 3k बन गया। एंड पैरेलल टू दी वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर को वेक्टर m से लिख दिया मैंने i प्लस में 2j माइनस 3k। तो देखिए आप लोग वेक्टर ए आ गया वेक्टर m आ गया, आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर m पुट कर दो दोनों को, इक्वेशन आ गई। डिड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन कार्टेजियन फॉर्म। कार्टेजियन फॉर्म में बनाना है तो आपके पास यहाँ से पासिंग पॉइंट तो 1 - 2 3 गिवन है और इसके डायरेक्शन रेशियो जो बनेंगे हमारे पास वो बेटे आपके पास यहाँ से बन गए क्या 1 2 - 3। ये डायरेक्शन रेशियो आ गई, ये पासिंग पॉइंट आ गया। फॉर्मूला आपने अभी यूज़ किया है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन ए सी। इसकी एल से आप लोग इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट गिवन है तुम्हारे पास। फाइंड द कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले पासिंग पॉइंट है वो आपके पास गिवन है और वो पासिंग पॉइंट गिवन है 5, -7, -3। ये तो पासिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि पैरेलल टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन। तो गिवन लाइन की जो इक्वेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो x माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू
वाई प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 7/9 है। क्या है हमारे पास, x माइनस में 2/3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 7/9 है। वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब ये कह रहा है कि आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन फेस्ट के साथ, तो यहाँ से देखिए बेटा पैरेलल लाइन की इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है। आपको पता है कि टू लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब पैरेलल लाइन में ही डायरेक्शन रेशियो को यूज़ किया जाता है तो वहीं डायरेक्शन रेशियो बन जाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल में यूज़ करते हो तो इक्वल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके वहीं वापस सेम आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फेस्ट आर क्या कहलाएंगे, 319। ये इस फेस्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे पास। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू लाइन फेस्ट, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो 319। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन बनती है x माइनस x1/a इज इक्वल्स टू y माइनस y1/b इज इक्वल्स टू z माइनस z1/c। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल सेम आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट करना है। पासिंग पॉइंट 206 गिवन है, पैरेलल टू द लाइन कह रहा है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेकंड पार्ट में 316 होंगे भी। जो लैम्बडा के साथ वेक्टर m गिवन है, वेक्टर m के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में k कैप एंड पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। ये कह रहा है कि पैरेलल इस लाइन के है जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है। फर्स्ट को मैंने लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख दिया है, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बन गया। नेक्स्ट को मैंने लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आपके पास है भाई आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। तो यहाँ से ये कह रहा है कि पैरेलल जो वेक्टर है वो इसको ज्वाइन करने से बना है। ए बी जो वेक्टर है वो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है हमारे पास, और लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसको हम लोग m से लिख रहे हैं। तो आपका जो वेक्टर ए बी आएगा वही वेक्टर जो वेक्टर ए बी आएगा वही आपका वेक्टर m हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी वेक्टर किससे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस करोगे तो प्लस का आई कैप हो गया, माइनस का 4j कैप हो गया और माइनस का k कैप बन गया। क्या बना यहाँ से, आई कैप प्लस आई कैप 2i कैप हो गया, माइनस का 2j कैप बन गया प्लस का k कैप। तो जब वेक्टर m आ चुका है, वेक्टर a आ चुका है, तो आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर एम। इस फॉर्मूले में इनको पुट कर दो, आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है, तो ये तो पासिंग पॉइंट बन गया क्या, 2 - 1 और 1, और डायरेक्शन रेशियो क्या बन गए, 2 - 2 और 1। ये डायरेक्शन रेशियो है, ABC है, ये आपके पास x1 y1 z1 है। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट अपने पास मैं आगे बढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है x + 5/2 इज इक्वल्स टू y - 4/7 इज इक्वल्स टू z + 6/-2। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो इसका पासिंग पॉइंट है वो फाइंड करोगे। क्या, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ध्यान दीजिए, -5 + 4 - 6,
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1, माइनस तो फॉर्मूले में होता है, अगर प्लस हुआ है तो तब हुआ है जब वो कोऑर्डिनेट आपका क्या है, नेगेटिव था। माइनस ही रह गया तो वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, प्लस हो गया तो वो माइनस है। ये तो पासिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट की हेल्प से वेक्टर ए अज्यूम कर सकते हो, -5 प्लस 4j माइनस 6k। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके जो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे हमारे पास, वो डायरेक्शन रेशियो बने 2 7 -2। अब 2 7 -2 इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से पैरेलल वेक्टर बनता है। एम वेक्टर बन गया 2i प्लस 7j माइनस 2k। जब वेक्टर ए आ गया और वेक्टर एम आ गया तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन होती है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर एम। वेक्टर ए मीन्स -5 प्लस 4j माइनस का 6k प्लस लैम्डा इंटू में 2i प्लस 7j माइनस 2k। ये कार्टेजियन से वेक्टर बना सकते हो। ऐसे ही वेक्टर हो तो क्या बना सकते हो, कार्टेजियन बना सकते हो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, द कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3z प्लस 4। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करवा रहा है। डायरेक्शन रेशियो तब बता सकते हैं जब हमारी लाइन है वो इस फॉर्म में हो, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। कहने का मतलब है कि x, y और z का कोफिशिएंट प्लस का 1 होना चाहिए भाई। और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट प्लस का 1 होने के लिए क्या करोगे, ध्यान दीजिए। इस फर्स्ट वाली कंडीशन से आप 2 को कॉमन ले लोगे तो x माइनस में 3/2 बन जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन से 4 को कॉमन ले लोगे तो y माइनस में 1 अपॉन में 4 बन जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन से 3 कॉमन ले लोगे तो z प्लस में 4 अपॉन 3 बन जाएगा। अभी भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो आप 2 4 3 का एलसीएम ले लो। 2 4 3 का एलसीएम बना 12, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 12। यहाँ ईच टर्म को 12 से डिवाइड कर दीजिए। x माइनस में 3 अपॉन 2 अपॉन में 6 बन गया इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन में 3 आ जाएगा और z प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये इसकी कार्टेजियन फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और इसकी हेल्प से अब आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे 6:3:4। क्या बन गए भाई, 6:3:4 है वो डायरेक्शन रेशियो हो गए। पासिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ से कह सकते हैं 3/2 1/4 माइनस 4/3 इसका पासिंग पॉइंट हो गए। अब ये कह रहा है कि इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है भाई, जिसका पासिंग जो पॉइंट है हमारे पास वो गिवन है। तो पासिंग पॉइंट जो गिवन है वो आपके पास है बेटा 1 - 1 1 1 - 1 -1। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर लोगे तो वो वेक्टर ए हो गया, क्या कहलाएगा, i माइनस j माइनस k। जो डायरेक्शन रेशियो है पैरेलल लाइन के वो डायरेक्शन रेशियो वही तो होंगे जो इस लाइन के है। तो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर एम बनता है, तो वेक्टर एम बन गया 6i माइनस 3j प्लस 4k। जब वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर एम आपके पास है, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर एम। इसकी हेल्प से हम लोग लाइन की इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जहाँ पे 1 पासिंग पॉइंट गिवन था और पैरेलल वेक्टर गिवन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ से फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। अब की बार ये 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है। फर्स्ट वाले को वेक्टर ए लिख लिया, सेकंड वाले को वेक्टर बी लिख दिया। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आपके पास है i माइनस 2j प्लस k। नेक्स्ट वेक्टर बी है वो आपके पास है माइनस 2j प्लस 3k। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन
लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए हो गया। तो रख दो इसके अंदर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर एम इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी आपका है माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप माइनस वेक्टर ए करोगे तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बन गया। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस में लेमडा इंटू में आई कैप में ओनली माइनस का आई कैप है, जे कैप वाली टर्म कैंसिल हो गई, प्लस का 0j कैप है प्लस का 2k कैप है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। आपके पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर दोगे। तो यहाँ से कार्टेशियन भी और वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करवा रहा है। 2 पॉइंट्स गिवन है, जैसे फर्स्ट ही पार्ट है, फर्स्ट को मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख दिया। क्या बना बेटे, 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस का 3k कैप बनेगा। सेकंड को वेक्टर बी से डिनोट कर दिया तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप बनेगा। तो इक्वेशन का फॉर्मूला वहीं यूज करना है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसकी हेल्प से सोल्व कर दो। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 होते हैं, सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 से हम लोग ले लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन बनती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस ए z1। कार्टेशियन कहे तो डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो, वेक्टर कहता है तो ये अप्लाई कर दो, पोजीशन वेक्टर लेके क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लोगे। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन पासिस थ्रू क्रॉस XY प्लेन। तो लाइन के पासिंग पॉइंट गिवन है, लेट ए, फर्स्ट को मैंने लिख दिया 1 3 4 एंड सेकंड को मैंने बी से डिनोट कर दिया 2 -4 और 6 7। ये कह रहा है क्रॉसिस XY प्लेन, अगर ये लाइन XY प्लेन को क्रॉस करे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या फाइंड कर दोगे आप, इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर दोगे। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करोगे तो ये x1 y1 z1 है और ये आपका x2 y2 और z2 है। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1, y माइनस में y1 अपॉन y2 माइनस में y1, तो आपका y2 तो माइनस का 4 है, माइनस y1 माइनस का 7 हो गया। z माइनस में z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1 6 माइनस 4 2 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो ए बी लाइन है ना, कौन सी लाइन भाई, ए बी जो लाइन है वो किस प्लेन को भाई, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन अगर है तो उस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई 0 होते हैं, ऑन एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस लाइन पे किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने के लिए इसको मैंने लैम्डा के इक्वल रख दिया। तो x इज इक्वल्स टू कहलाएगा लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल्स टू -7 लैम्डा प्लस 3 एंड z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 4 हो गया। ये करने के बाद अपने पास यहाँ पे लिखोगे व्हेन लाइन क्रॉसेस XY प्लेन देन कोऑर्डिनेट ऑफ z मस्ट बी 0। z का कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ तो ये z है भाई, क्या बना 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -4 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया। और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा या नहीं, यहाँ से x इज इक्वल्स टू -2 + 1 माइनस का 1 आ गया, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 रखा तो 14 प्लस में 3 17 बन गया और z इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। उस रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 17 और 0।
तो ऐसे ही किसी भी, ये तो था एक्स वाई प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन है इसको क्रॉस करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर एक्स जेड प्लेन को क्रॉस करता है तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। हमने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास 1 2 3 एंड सेकंड को मैंने बी से अज्यूम कर लिया -3 4 3। तो जब वेक्टर इक्वेशन फाइंड करवा रहा है तो इसको लेट वेक्टर ए से अज्यूम कर दो, इसका पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी से लिख दिया मैंने -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप बन गया। यहाँ से आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आपकी, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए बन जाएगा। ऐसा करने से आपके पास बन गया आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू में वेक्टर बी -3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 3 के कैप माइनस में वेक्टर ए आ गया माइनस का आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। ऐसा कर लेंगे तो ये बन गया आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस लैम्डा इंटू में माइनस का 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और 3 के कैप है वो आपका कैंसिल हो गया। ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गई लाइन की। ये आने के बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है, तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है भाई, उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट आर, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो बन गए -4 2 0। क्लियर है। यहाँ से आप लोग क्या फाइंड कर दो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर दो भाई। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, -4 अपॉन में √20 2 अपॉन में √20 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हो कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, अगर आपको ध्यान हो तो एक्स एक्सिस के 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के होते हैं 0 0 1। अब परपेंडिकुलर चेक करने के लिए आपको पता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है वो 0 होना चाहिए भाई। तो L1 L2 0 बन गया, M1 M2 प्लस 0 बन गया, N1 N2 प्लस 0 बन गया इक्वल्स टू 0 है। और अगर ये 0 के इक्वल है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। लाइन फर्स्ट है वो जेड एक्सिस के साथ कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट अपने पास आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे द पॉइंट्स ABC आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये कोई पैरेललोग्राम ABCD गिवन है आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास यहाँ पे है 1 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है -1 6 10, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास है -7 4 7, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मैंने x1 y1 और z1 लिख दिया। सबसे पहले तो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन बतानी है। तो जब ए के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास रहे बी के रहे तो इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर दोगे। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ बी सी। अब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स है तो हम बी सी की इक्वेशन भी फाइंड कर देंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। अब डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करवा रहा है तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आपके पास डायगोनल AC और डायगोनल BC है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट है वो सेम होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो क्या भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1 - 7 अपॉन में 2।
तो -6/2 माइनस का 3 हो गया और x1 + x2/2 और नेक्स्ट आपका y1 + y2/2 y है वो 7/2 हो गया और z है वो 11/2 हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ से लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अब BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लोगे तो x = कहलाएगा x1 - 1/2, y कहलाएगा आपका y1 + 6/2 और z1 नहीं भाई, z है वो कहलाएगा z1 + 10/2। अब मिड पॉइंट सेम है दोनों के, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y के, z के। x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखोगे तो -3 = x1 - 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 + 1 x1 = 5 आ गया। ऐसे ही y किसके इक्वल है, 7/2 के है, = y1 + 6/2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, y1 = 7 - 6 1 आ गया। z आपका है 11/2 है, तो z1 + 10/2 है, 2 से 2 डिवाइड, 11 माइनस में 10, z = 1 आ गए। तो आपके पास उस पॉइंट के फोर्थ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गए, 5, 1, 1, ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये डी के कोऑर्डिनेट्स है, वो हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गए। 5 माइनस का है भाई, ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पे आपके पास 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसके साथ रिक्वायर्ड लाइन है वो किस में है, परपेंडिकुलर में है। तो आप देख रहे हो कि जो आपके पास लाइन गिवन है उसमें डायरेक्शन रेशियो की बजाय डायरेक्शन कोसाइन यूज़ कर रखे हैं। आप लोग भी डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में इक्वेशन को ले लो, तो आप यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा एंड whose direction cosine are L, M, N। पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, डायरेक्शन कोसाइन है वो L, M, N है, तो इक्वेशन क्या कहलाएगी, x - α/L y - β/m z - γ/n। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाए अगर एल एम एन की वैल्यू आ जाए, तो किसकी वैल्यू आ जाए, एल एम एन की। आप यहाँ से लिखोगे इक्वेशन ऑफ 2 गिवन लाइंस। तो 2 गिवन लाइन से उनकी इक्वेशन हमारे पास है भाई, x/L1 = y/M1 = z/N1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और x/L2 = y/M2 = z/N2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर है। अब लाइन फर्स्ट है वो सेकंड और थर्ड दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, देन क्या रिजल्ट कहलाएगा भाई, LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 = 0, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड, फर्स्ट है वो थर्ड के साथ परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ से बन गया LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 = 0, इक्वेशन नंबर 5 आ गया भाई। अब हमें तो फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करके LMN की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे तो बेटा B1 B2, अब इन दोनों का B1 B2 लोगे तो आपके पास आ गया M1 M2, C1 C2 अगर लोगे तो N1 N2, A1 A2 लोगे तो L1 L2 बन गया, फिर से B1 B2 M1 M2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम L के लिए, सेकंड और थर्ड M के लिए, थर्ड और फोर्थ है वो N के लिए।
यहाँ से जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कार्य करोगे तो आपके पास ये बनेगा भाई किसके इक्वल, L अपॉन में आ जाएगा M1N2 माइनस M2N1। ऐसे ही M अपॉन में आ जाएगा हमारे पास N1L2 माइनस N2L1। और आपके पास N अपॉन में आ जाएगा L1M2 माइनस L2M1। अब इसको मैंने किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लिया। किसके इक्वल रख दिया, कांस्टेंट के इक्वल अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास L की जो वैल्यू बनेगी वो M1N2 माइनस M2N1 इंटू में K आ जाएगी। M की जो वैल्यू बनेगी वो K इंटू में N1L2 माइनस N2L1 बनेगी। N इज इक्वल्स टू K इंटू में L1M2 माइनस L2M1 बन जाएगी। अब जो LMN की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ LMN इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो x माइनस एल्फा अपॉन में L की वैल्यू क्या है, K इंटू M1N2 माइनस M2N1 इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन में क्या है M की वैल्यू, K इंटू में N1L2 माइनस N2L1। और नेक्स्ट आपका Z माइनस गामा अपॉन में K इंटू में L1M2 माइनस L2M1। अब देखिए K सभी टर्म्स में आ रहा है तो मल्टीप्लाई इस टर्म बाई K से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये K कैंसिल हो गया, जो भी बच गया वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आप लोग रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC लेके चलोगे और उनके डायरेक्शन रेशियो है उनको A1 B1 C1 से और नेक्स्ट को A2 B2 और C2 की हेल्प से यूज़ कर लोगे। उसमें ABC की वैल्यू है वो कांस्टेंट में आ जाएगी, जैसे 2K 3K 4K इस टाइप से कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो पुट कर दोगे वो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं भाई। कहाँ तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको कंप्लीट करने हैं।